हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी के बारे में कि कौन सा बेस्ट है। देखिए, बेस्ट तो ये है कि आप अगर लो करना चाह रहे हैं या लो कर रहे हैं तो यही सबसे बेस्ट है। लेकिन 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी की एलिजिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि 3 ईयर जो एलएलबी है वो आप कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी हो, किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, उसके बाद आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। वहीं 5 ईयर एलएलबी कब करते हैं आप? जब आप 12th के बाद करते हैं। जैसे ही आपने 12th करी उसके बाद आप 5 ईयर एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें जो एक आपको बेनिफिट होता है वो ये है, अगर आप 5 ईयर एलएलबी करते हैं तो आपको क्या है, 1 साल आपका बच जाता है। आपको माइंडसेट पहले से ही है कि मुझे तो लॉ में जाना है, लॉ में करियर बनाना है, एडवोकेट बनना है, तो सीधी सी बात है कि आप सीधा 5 ईयर एलएलबी ही को सिलेक्ट किए, क्योंकि आपका माइंडसेट 12th में ही क्लियर हो गया कि मुझे एडवोकेट बनना है। तो आप 5 ईयर करिए और अपना 1 साल बचा लीजिए। वहीं 3 ईयर एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद होती है, यानी कि किसी ने भी एक मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ली, किसी भी उसमें कर ली फील्ड में, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ है कि अब लॉ में जाना है, तो वो क्या है, ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर की एलएलबी कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही फ़र्क आ जाता है कि आप 3 ईयर की एलएलबी करते हैं तो आपको 6 साल में जाके आप एडवोकेट बनते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन और 3 साल की लॉ। वहीं आप अगर पहले से माइंड सेट है तो आप 5 साल में एडवोकेट बन जाते हैं। वहीं अब इनमें कॉलेज के इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। वहीं यहाँ का जो क्राउड होता है, क्राउड की बात हम करते हैं, जो 5 ईयर एलएलबी का क्राउड है वो जो बैचमेट्स हैं उनमें बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है। बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होने का रीज़न ये है कि एक तो सेम एज के बच्चे आते हैं और वहीं आप 5 साल उन्हीं दोस्तों के साथ रहते हैं, जो कि 5 साल काफ़ी होते हैं। तो जो आपकी बॉन्डिंग होगी जिन दोस्तों के साथ वो काफ़ी अच्छी होती है। वहीं 3 ईयर एलएलबी में क्या है, क्राउड आता है डिफरेंट एज का ज़्यादातर। आप 3 ईयर एलएलबी कॉलेज में देखेंगे क्योंकि वो सब ग्रेजुएशन के बाद आते हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आते हैं। 3 ईयर एलएलबी में ज़्यादातर वो स्टूडेंट आते हैं जो अपने करियर को स्विच करते हैं, कि पहले उनका माइंडसेट कहीं था कि किसी ने कहते हैं कोई इंजीनियरिंग में जा रहा था या कोई कहते हैं एकेडमिक्स में जा रहा था, उसके बाद उनके माइंड में आता है कि लॉ करते हैं। तो वो ज़्यादातर जो क्राउड आता है वो क्राउड वो आता है जिनका एकदम से वो अपनी फील्ड को चेंज करते हैं और डिफरेंट एज के आते हैं। कोई ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आ जाता है, कुछ गैप ईयर के बाद, कुछ क्या आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और कुछ तो काफ़ी रिटायरमेंट के बाद भी 3 ईयर एलएलबी करते हैं, जिन्हें ये होता है कि अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सरकारी जॉब से और अब हम 3 ईयर एलएलबी करते हैं ताकि प्रैक्टिस कर सकें। तो ये डिफरेंट आता है थोड़ा सा। वहीं एक डिफरेंस ये भी है कि जो 3 ईयर एलएलबी का जो मतलब माहौल मिलेगा आपको, इन्वायरमेंट मिलेगा, वो थोड़ा स्कूल टाइप का मिलेगा, डिसिप्लिन टाइप। ज़्यादातर मैंने 5 ईयर जो कॉलेज हैं सब में ही ड्रेस होती है कंपलसरी, और आप स्कूल से निकल के ही जस्ट लो कॉलेज में जाते हैं जो कि एक डिसिप्लिन होता है। 5 ईयर वहाँ के जो माहौल है वो आपको स्कूल टाइप का मिलता है। वहीं कॉलेज का एक तो वहाँ के क्राउड में डाइवर्सिटी मिलती है, वैरायटी मिलती है, अलग अलग स्टेट से काफ़ी बच्चे आते हैं, तो आपको जो मिलेगा वो कॉलेज टाइप का माहौल मिलेगा। और सब एक मैच्योर स्टूडेंट आते हैं जो कि ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं। तो जो वहाँ का जो आपको स्टूडेंट क्राउड मिलेगा वो थोड़ा मैच्योरिटी वाला मिलेगा, और इससे क्या है, सीखने को भी ज़्यादा मिलता है कि आपको थोड़े, आप मैच्योर इंसान से सीख रहे हैं कुछ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या है, एज से डिफरेंस ज़्यादा मिलती है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा फ़ायदा पड़ता है 3 ईयर कॉलेज में। वहीं 5 ईयर कॉलेज में डिसिप्लिन अच्छा मिलता है एक, लेकिन बस एक थोड़ा सा यही है कि स्कूल टाइप होता है, तो कॉलेज वाली फीलिंग नहीं आती वहाँ। वहीं आप इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप की जो मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेफिनेटली 5 ईयर वाले लो कॉलेज में मिलती हैं, क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट सेकंड ईयर आपका होगा किसी उसमें 5 ईयर लो कॉलेज में, लास्ट के 3 साल में आपको खूब इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। आप अच्छी कंपनीज़ में इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको टाइम भी ज़्यादा मिलता है कि आप कॉलेज में रह के ही सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप कर सकते हैं। वहीं जो 3 ईयर कॉलेज है वहाँ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। उसका रीज़न ये भी है कि ग्रेजुएशन करी जब तक तो लोग की कुछ नॉलेज नहीं, और जब आप 3 ईयर कॉलेज में जाते हो 1 साल तक आपको लोग को समझने में ही लग जाता है, तब तक आप इंटर्नशिप करना आपका व्यर्थ ही है एक तरीके से, क्योंकि 3 ईयर में 1 साल के बाद लास्ट के 2 साल बचते हैं, उसी बीच में उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है, फिर वो तुरंत ही एडवोकेट बन जाते हैं। तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो ज़्यादातर 5 ईयर वालों को मिलती है, और ज़्यादातर रिज्यूम में कंसिडर भी किया जाता है उनको। 5 ईयर वाले एलएलबी वाले जो होते हैं तो उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये मानना पड़ेगा, ये एक प्रैक्टिकली रियलिटी है। वहीं प्लेसमेंट की बात करें
तो प्लेसमेंट क्या है, यस कि प्लेसमेंट जो है वो 5 ईयर लो वालों को ज़्यादा मिलता है, एक तरीके से हाई प्लेसमेंट मिलता है। जैसे एनालिस्ट वगैरह जो 5 ईयर की लोगर आते हैं उनका एक प्लेसमेंट हाई होता है। वहीं 3 ईयर एलएलबी में प्लेसमेंट लेस होता है। ज़्यादातर बच्चे लिटिगेशन में जाते हैं और जुडिशरी में भी जाते हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो 5 ईयर वालों को ज़्यादा मिलता है। उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियाँ जल्दी हायर कर लेती हैं। 3 ईयर वालों में कम। ऐसा नहीं है कि 3 ईयर वालों को नहीं मिलता, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा है वो 5 ईयर वालों को प्लेसमेंट मिलता है कि कॉलेज से ही उन्हें प्लेसमेंट मिल जाए। 3 ईयर वालों में प्लेसमेंट कम होती है, वो कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलती, ज़्यादातर उन्हें खुद का ही काम स्टार्ट करना होता है। वहीं फ़ीस की बात करें तो फ़ीस भी ये है कि जो 5 ईयर एलएलबी की है वहाँ फ़ीस ज़्यादा है। 3 ईयर वाले कॉलेज में फ़ीस कम देखी गई है। जैसे आप अगर 3 ईयर में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, DU और BHU की, तो वहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम है। वहीं अगर 5 ईयर में एनालिस्ट में जाते हैं तो सबकी जो फ़ीस है वो लाख या 2 लाख 1.5 लाख के आसपास इतनी रहती है। हर कॉलेज की अलग अलग होती है। तो फ़ीस जो है वो ज़्यादातर 5 ईयर एलएलबी वालों में देखी जाती है, और वहीं जो फ़ीस कम है वो 3 ईयर भी एलएलबी वालों में फ़ीस कम होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी में। देखिए जो भी है कि जो डिफरेंस ज़्यादा वो नहीं है, आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं। अगर आपको बस इतना ही है कि अगर आपको 12 से ही क्लियर है, 11-12 से कि मुझे लॉ में जाना है, तो आप 5 ईयर एलएलबी कर लीजिए। लेकिन अगर आपके माइंड में ही बाद में आया, जैसे आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बाद में, तो आप 3 ईयर एलएलबी वाला कोर्स कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगी। ये बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि जहाँ पे जो प्रेफरेंस हो जाती है कि माहौल कैसा मिलता है, क्योंकि हम जब भी कोई भी कुछ बनता है तो उसमें एक माहौल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यही है कि 5 ईयर एलएलबी की अपनी कुछ विशेषता है कि वो 1 साल आपका सेव करता है और आपको एक डिसिप्लिन में लेके चलता है। वहीं 3 ईयर एलएलबी में आपको वैराइटीज़ काफ़ी मिलती हैं, क्राउड में वैरायटी मिलती है, कॉलेज लाइफ मिलती है, तो आपको एक मैच्योर क्राउड में एक अच्छी चीज़ें लाइफ का अच्छा समझ में आता है। तो यही है कि आप 3 ईयर एलएलबी करें या 5 ईयर एलएलबी करें। 12 से क्लियर है माइंड तो 5 ईयर में जाना, 1 साल बचाना अपना, क्योंकि जब चीज़ें पहले से क्लियर हैं तो टाइम वेस्ट क्यों करना। वहीं अगर चीज़ें आपको बाद में हैं, आप स्विच करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफेशन से या किसी भी स्टडी बैकग्राउंड से, तो आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।